हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तनु अग्रवाल। वेलकम टू PU अकेडमी। आज के इस वीडियो में हमने सीरीज में देखा था 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हम नेक्स्ट और आगे के 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सिमिलर वही प्रोसेस रहेगा, शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, यही पैटर्न रहेगा, बस डिजिट चेंज हो सकती हैं आपके पास। देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन is numerator if the numerator is increased by 7 and denominator is decreased by 2. Be obtained to the sum of numerator and denominator of a fraction is. यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश को 7 बढ़ाया जाए और हर से 2 घटाया जाए तो मान 2 आएगा, तो भिन्न के अंश और हर का योग क्या होगा। तो देखो, आपके पास ये होती है x अपॉन वाई। इस फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसे हम भिन्न कहते हैं हिंदी में। ऊपर वाले टर्म को हम न्यूमरेटर, हिंदी में अंश कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर और हिंदी में हर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है हमें, आपसे क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इज न्यूमरेटर। तो जो आपके पास फ्रैक्शन है वो 3 मोर देन है, ठीक है। क्या डिनोमिनेटर 3 मोर देन है किसका, न्यूमरेटर का। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास न्यूमरेटर कितना है, x है, तो डिनोमिनेटर उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 7, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 7 टाइम, यानी कि +7 कर दो उसमें। अब डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, तो डिनोमिनेटर तो ये था ना हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो माइनस का यूज करेंगे, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। फिर आपसे क्या बोला है, बी ऑब्टेन 2, तो हमें कितना मिल जाता है, उसका मान 2 के बराबर मिल जाता है। अब इसे सॉल्व कर दो बस। ये देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। इसमें सबसे मेन क्या होता है, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली, ये इक्वेशन लिखना बहुत ईजी होती है। क्वेश्चन पढ़ते रहो और इक्वेशन को क्रिएट कर लो। जैसे मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, सबसे पहले न्यूमरेटर पता होना चाहिए था, हमने x ले लिया। डिनोमिनेटर बोल रहे हैं 3 ज़्यादा होगा तो x प्लस 3 हो गया। फिर क्या बोला, न्यूमरेटर 7 ज़्यादा होगा तो x प्लस 7 ज़्यादा होगा। डिक्रीज हो रहा है कितना, डिनोमिनेटर 2, तो डिक्रीज मीन्स क्या होता है, घटाना, यानी कि माइनस होगा, x प्लस 3 माइनस 2। अब देखो x प्लस 7 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड x प्लस 1, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड वाला टर्म दूसरी साइड किस में जाता है, मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सॉल्व करो। अब हमारे पास जो भी ब्रैकेट से बाहर डिजिट होती है ना, ये मल्टीप्लाई में है डिजिट, वो अंदर लिखी सभी डिजिट से एक एक करके मल्टीप्लाई करती है। तो एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 2x, और दूसरी बार 2 किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 2। अब देखो ये जो है प्लस का टर्म वो राइट साइड में जाएगा माइनस में, और जो ये प्लस का टर्म है वो लेफ्ट साइड भी किस में जाएगा, माइनस में। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। प्लस वाली टर्म माइनस में जाती है, दूसरी साइड माइनस वाली टर्म प्लस में जाती है, तो दोनों तरफ हमारे पास प्लस में थी और हमें एक को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले आना था, तो किस में आ गई, माइनस में। तो 5 इज इक्वल टू x, 2x माइनस x कितना होगा, x, ठीक है। 2 माइनस 1 1 होता है ना, तो 1x को कितना, 1x को हम कैसे दिखा सकते हैं, खाली x से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये x क्या था हमारे पास, न्यूमरेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू में 3 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 8। अब आपसे क्या बोला गया है, भिन्न के अंश और हर का योग बताइए, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बताना है। न्यूमरेटर कितना आया, 5, और डिनोमिनेटर कितना आया है मेरे पास, 8, दोनों का सम कर दो, कितना आएगा, 13। 13 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसे करने का बहुत सिंपल तरीका था, क्या था, सबसे पहले x लिया, फिर x प्लस 3 ऐड करा, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमसे कह रहे थे हमने वैसे करते गए, फिर x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बनी थी, बस इसे सॉल्व कर दो। फिर आपके पास x की वैल्यू आ गई थी 5, ठीक है, और ये आ गया था न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कितना आ गया था, 5 प्लस
3 इज इक्वल्स टू 8। अब दोनों का प्लस करने के लिए बोला था, दोनों को प्लस करके इतना आ गया था 13, तो हमारा 13 ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। ये यूनिट डिजिट से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट डिजिट आप कोई सा भी पेपर किसी भी साल का देखिए, एनालाइज करिए, और यूनिट डिजिट तो आपसे पूछी होंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़वा देती हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 to the power 1999 प्लस 11 to the power 1999 माइनस 7 to the power 1999। अब इसका क्या करना है, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। तो ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं इसका, ठीक है। आपके पास 0, 1, 5 या 6 ये 4 डिजिट हो और इनकी पावर, ठीक है, इनकी कुछ भी पावर हो, इनकी कुछ भी पावर हो और उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, सेम होगी। ऑलवेज 0, 1, 5, 6 होगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ये आप जब नोट करेंगे, नोट्स बना रहे होंगे कोई, उसमें ज़रूर लिख लेना 0, 1, 5, 6 की पावर यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज 0, 1, 5, 6 ही होगी। अगर किसी की पावर जैसे 20 है, 20 की पावर 1998 कुछ भी लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट प्लेस पूछ रहे हैं तो ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से 21 की पावर कुछ भी लगी है हमारे पास, उसका यूनिट प्लेस पूछ रहे हैं तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो, ऑलवेज कितना देगा, वो 1 देगा। इसी तरह से 5 की बात हो रही है, इसी तरह से 6 की बात हो रही है। अब हमारे पास 4 डिजिट तो आपको ऐसी ही मिल गई, ठीक है, जिनकी यूनिट प्लेस पे कोई भी पावर हो सेम आ जाती है। कौन कौन सी थी, अभी रिकॉल करवा देती हूँ। 0, 1, 5, 6, ठीक है। अब बाकी डिजिट पे बात करते हैं। बाकी कौन कौन सी डिजिट है हमारे पास, देखो एक डिजिट है 4, ठीक है। अगर 4 की पावर आपके पास कैसी है, ऑड है, कैसी है, ऑड है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, इस तरह से ये नंबर चलते जा रहे हैं। और ऑड कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इस तरह से 11, 13, इस तरह से ये सारे ऑड होते हैं और ये सारे इवन होते हैं। तो अगर 4 की पावर आपके पास कितनी दी है, ऑड नंबर दी है, तो ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज 4 आएगा। लेकिन अगर आपके पास पावर कैसी दी है, इवन दी है, 4 की पावर अगर इवन दी है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज क्या आएगा, 6 आएगा। ये यूनिट प्लेस की बात हो रही है। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ऑलवेज 4 आएगा अगर पावर ऑड है। अगर पावर इवन है, 4 की ही अगर पावर इवन है, तो यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिमिलर 9 के लिए होता है। अगर 9 की पावर आपके पास कैसी है, ऑड नंबर है, पावर इज ऑड, तब आपके पास ऑलवेज कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर 9 की पावर आपके पास इवन है, ठीक है, अगर 9 की पावर आपके पास इवन है, तो ऑलवेज जो डिजिट आएगी वो 1 आएगी। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास सिंप्लिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, हर एक डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इसलिए जब हम पावर को डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं, वो कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करके। जैसे सपोज हमारे पास ये डिजिट है 73, ठीक है, ये क्या है, किसी भी नंबर की पावर है, 73 किसी भी नंबर की पावर है। उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर बचा तो ठीक है, और नहीं बचा तो भी ठीक है। तो जैसे जैसे 2 की पावर 73 की बात हो रही थी, ठीक है, 2 की पावर 73 की बात हो रही थी। अब मैंने इसको क्या करा, 4 से डिवाइड करा। अब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 2 की पावर में लगाओ और सॉल्व कर दो, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर सपोज आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो 2 आपका खुद ही खुद क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप बेटर से समझ जाएंगे।
ठीक है। अब आप बोलेंगे किसी को ये नहीं पता होगा, हो सकता है साइक्लिसिटी क्या होती है, तो साइक्लिसिटी मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ, साइक्लिसिटी भी जब इतना बताया है। साइक्लिसिटी क्या होती है, किसी डिजिट की, यानी कि वही से नंबर रिपीट करना। देखो 2 की पावर कितनी होती है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 2 की पावर 4 कितनी होती है 64। ठीक है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, देखो सॉरी 2 की पावर 8 2 ज़ा 16, तो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 16 नहीं लिखेंगे, इसका यूनिट डिजिट नंबर कितना है, यूनिट प्लेस कौन सी होती है, लास्ट वाला जो नंबर होता है ये वंस की प्लेस वाला। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 2 की पावर 4 6। अब देखो 2 की पावर 5, 16 में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 32, और इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी 4, 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी 8, 2 की पावर 8 कितनी हो जाएगी 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 के बाद फिर से अगेन वही डिजिट रिपीट करने लगी 2 4 8 6, इसी तरह से आगे भी यही रिपीट करेगी। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4। इसी तरह से हर डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। अगर आप 3 का चेक करेंगे तो 3 की पावर 4 तक जो डिजिट आएगी वही 3 की पावर 6 से लेके 3 की पावर 8 तक रिपीट होगी, फिर कंटिन्यूस 8 से लेके वो 12 तक रिपीट होगी। इस तरह से 4 4 की साइक्लिसिटी चलती है हमारे पास, इसे बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसीलिए हम किसी भी डिजिट को 4 टाइम रिपीट होती है वो, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी पावर दी होती है उसे 4 से डिवाइड करके और तब सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, बस क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 199, 11 टू द पावर 199 और 7 टू द पावर 199। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 7 टू द पावर 1999 प्लस 11 टू द पावर 1999 माइनस 7 टू द पावर 1999। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, सेम डिजिट है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम पावर है। और मैंने आपको बताया था अगर यूनिट प्लेस में 1 और उसके ऊपर कितनी भी पावर क्यों ना हो, उसका आंसर ऑलवेज कितना आता है 1 आता है। तो ये तो क्वेश्चन देखते ही बता देना था, इतना सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने मेरे रूल्स को याद करा है, जो मैंने आपको समझाया है बेसिक, अगर आपको नहीं समझ में आया वापस से जाइए रिवाइंड करिए, उसे नोट डाउन करिए। अगर आपको ये पता होगा तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते क्वेश्चन को 1 सेकेंड में टिक कर सकते हैं 1। ठीक है आंसर। अब देखिए नीचे, द यूनिट प्लेस ऑफ द एक्सप्रेशन इज, दिए गए समीकरण में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। समीकरण कौन सा दिया है, ये दिया है 25 to the power 6251 plus 36 to the power 528 73 to the power 54। अब देखो मैंने आपको बताया था 0 1 5 6 ऐसी डिजिट हैं जिसके ऊपर यूनिट प्लेस पे कोई भी पावर हो, हमारे पास सेम वही नंबर आ जाता है। तो 5 के ऊपर कितनी पावर है, ये है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी जो यूनिट प्लेस आने वाली है लौट के कितनी आ जाएगी 5। 6 के ऊपर ये पावर है लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी यूनिट प्लेस लौट के कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद 6 आएगी। बची बात 3 की, 3 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, 4 का था और 9 का था। तो 3 के ऊपर जितनी भी पावर है उसे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जार 4, 1 बचा 4 लिख दोगे ये वाला, 4 3 जार 12, कितना बच गया 2। अब ये जो 2 रिमाइंडर बचा है उसे किसकी पावर में लगा दोगे आप, 3 की पावर में, 3 की पावर 2। इस तरह से पावर को शॉर्ट कर लिया जाता है। अब 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 और वो कितना होता है 9। तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 20, और 20 में आपसे यूनिट प्लेस पूछिए, यूनिट प्लेस कितनी है इसकी 0, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
यूनिट प्लेस पूछा है ना, देखो इकाई का अंक, यूनिट प्लेस बताना था एक्सप्रेशन में, तो 20 आया, उसमें इकाई का अंक कितना आया है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 0। ये सारे क्वेश्चन पता है कैसे होते हैं यूनिट प्लेस वाले, अगर आपको रूल पता है ना तो आपको कैलकुलेशन करने की भी नीड नहीं है, आप मुंह से ही इसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से देखते ही आंसर लगा सकते हैं इसका, ठीक है। इतना आपको टाइम सेव करना है, इतने रूल जो मैंने आपको बताए हैं ना, 2-4 रूल जैसे 0, 1, 5, 6, इसे बार बार मेरे साथ भी रिपीट करोगे ना वीडियो देखते हुए 2-4 बार, इसी सेम वीडियो को ना कम से कम 2 से 3 बार, एक बार देखिए मत सोचा करो कि हो गया हमारा, ठीक है। उस टाइम हमें लगता है कि हमें आ गया, लेकिन बाद में अगर आप खुद से क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वहाँ दिक्कत आती है। तो इसलिए एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, बार बार रिपीट देखें, जब आपको लगे फिर से रिवीजन लें, सारी वीडियोस को फिर से एक बार देखें। तो इस तरह से आप अगर मेरे साथ ही रिवीजन करेंगे तो आपका पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और 45 डेज का जो क्रश कोर्स है, आपको उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लें, चैनल पे देख लें, चैनल पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, वो ज़रूर कर लें आप लोग। उस 40 डेज़ को अगर आपने कर लिया ना, तो ये सोचो मैथ्स के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो, क्योंकि उन 40 डेज़ में आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, क्वेश्चंस करवाए हैं, इनफैक्ट बेसिक करवाया है आपको पूरा, जो आपको कोचिंग में करवाया जाता है, जो आपको पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। पूरा बेसिक है उसमें, वो मैंने सारी वो लॉक्ड थी वीडियोस, मैंने उन्हें निकाल के, लाइव क्लासेस की लॉक्ड वीडियोस थी जो पेड क्लास की थी, ठीक है, वो मैंने निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं, उन्हें अनलॉक कर दिया है वीडियोस को आपके लिए, इसलिए आप उसका बेनिफिट लें और मुझे साथ में कमेंट करके बताते रहें। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, कि हाँ आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रृंखला में इकाई स्थान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ आपको देखने वाली बात क्या है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, सो ऑन 99 की पावर 3। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है। कैसी सीरीज है, कंटिन्यूस। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि क्रमागत सीरीज, यानी कि एक के बाद एक नंबर आना। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, इस तरह से। फाइंड द यूनिट प्लेस पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, यूनिट प्लेस में जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब लिए हैं। 2 टाइप के आपको पहले सिखा दिए, अभी 3 टाइप है। इसमें आपको सीरीज दे दी, लेकिन बताना आपको यूनिट प्लेस ही है। कैसे बताओगे आप, ये देखो, ये जो सीरीज है वो कैसी है हमारे पास, n नेचुरल नंबर्स की क्यूबिक सीरीज है, n नेचुरल नंबर ऑफ क्यूबिक सीरीज, ठीक है। सम दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अब यहाँ पे n क्या है आपके पास, ठीक है। n क्या होता है, ये जो सीरीज है उसमें जितने टोटल नंबर दिए होते हैं, देखो 1 से स्टार्ट हुई है, 99 पे खत्म हो रही है, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 99। n+1 का मतलब क्या है, ये दोनों ये ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब क्या है, दोनों नंबर n और n+1 मल्टीप्लाई में है साथ में। 99 में 1 प्लस करेंगे इतना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पूरी की पावर कितनी लगी है 2। 2 से 100 कितने टाइम, 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे तुम लोग, देखो कैसे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, अभी ऐसे लिख दो 99 मल्टीप्लाई 50 की पावर 2। देखो अब अगर आपसे वैल्यू पूछी होती तब तो आप सॉल्व करते, इसे मैं करने का बहुत इजी तरीका बताती हूँ। आपसे यूनिट प्लेस पूछा है, सॉल्व नहीं करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में तो 0 तो आना ही है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 99 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद एक 0 आंसर में आप पीछे लगाओगे, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0, हमें पता चल गया। और 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर लौट के कितना आना है आपके पास 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। देखो आंसर तो 0 हो जाएगा ना, आपके पास जो भी मल्टीप्लाई करके आना है उसके लास्ट में 0 आना है, यूनिट प्लेस पे 0 वैल्यू पता चल गई, और 0 की कुछ भी पावर हो क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसलिए आपको सॉल्व नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितने की नीड है आप उतना ही करेंगे, आपसे सोल्यूशन नहीं देखा जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं पूछ रहा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उसमें एक टिक करके आएंगे, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि वो टिक आपने क्यों करा है, ठीक है। तो आपको खुद से पता होना चाहिए, अपने लिए सोल्यूशन कर रहे हैं, एग्जामिनर के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना शॉर्ट हो सकता है, जितनी हेल्प हो सकती है उतना ही करेंगे। चलिए
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना प्लीज़, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट करें और मुझे मोटिवेट करें। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, व्यूअर्स अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हाँ, लोगों की हेल्प हो रही है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसलिए मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये सीरीज़ ना छोड़ूँ बीच से। अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ठीक है, तो मैं ये कंटिन्यूस सीरीज लाती रहूँगी। डेली का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन अल्टरनेट डेज वीडियोस आती रहेंगी और आपका एग्जाम से पहले पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,77,77,777 डिवाइडेड बाय 77 इक्वल्स टू। तो ये देखो कई बार ना इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं 1 मार्क में। अब हम क्या है, हाई क्वेश्चंस में लग जाते हैं और ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। पिछली बार भी आपके पास बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, जैसे रोमन नंबर वाला भी आ जाता है। तो वो चीज़ें क्या होता है ना, बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी 1 मार्क्स की और वो भी 1 मार्क्स की, उसमें ज़्यादा पढ़ना है बल्कि। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ना छोड़ के आए अगर एग्जाम में आएंगे। तो देखो 77 से हम डिवाइड करेंगे किसे, 7 7 7 7 7 7 7 7 को। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबको आती है डिवाइड। अब 77 से 7 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम आगे की स्टार्टिंग की 2 डिजिट लेके उसको डिवाइड करेंगे। तो 17 1 जा 77 1 जार 77। अब ये तो माइनस करोगे 0 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं आगे की 7। अब 77 से 7 तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आप क्या लगाएंगे 0 और दूसरा 7 भी इसके साथ उतार लेंगे। कितने टाइम डिवाइड होगा, अगेन 1 टाइम डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा 77। फिर से अगेन 7 उतरेगा, यहाँ पे 7 डिवाइड नहीं हो सकता, 0 लगाओगे, उसके पास वाली डिजिट उतार लोगे। ठीक है, फिर अगेन कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम 77। फिर अगेन सेम प्रोसेस, 7 उतारोगे, फिर 0 लगा के 7 उतारोगे और 1 टाइम में 77 डिवाइड करोगे। तो आंसर कितना आ गया, 1 0 1 0 1 0 1। ऑप्शन सिलेक्ट करो, देखो कौन सा है, डी ऑप्शन लग रहा है मुझे, 1 0 1 0 1 0 1। हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। ये मैंने 45 डेज़ के क्रश कोर्स में भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, किसी एक डे में हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, और वहाँ तो बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बहुत अच्छी सीरीज़ में करवाए, तो एक सिंपल है। तो देखिए ये जो आपको दिया है ना, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन 99 1/7। तो ये इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का एक और तरीका होता है 99 + 1/7। तो इस पूरी सीरीज़ को सबसे पहले हम इस वाले रूप में इस तरह से, ठीक है, लिखेंगे और इस तरह से ब्रेक करेंगे पूरी सीरीज़ को। तो देखो ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन जब आपको एग्जाम में करके आते हैं ना और आपको जब आ जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये इस तरह से ब्रेक करके नहीं लिखना होगा, इसकी ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मुझे एक एक स्टेप आप लोगों को सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपको कैसे कैसे करके आना है और आपको जिससे कोई प्रॉब्लम ना लगे ना, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मेरे को सब बताना पड़ता है। लेकिन आपको ऐसे ना एग्जाम में लिख के दिखाने की, या आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा, तो इस तरह से आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिखाने के लिए है सिर्फ। 99 + 3/7। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करना, अभी तक लाइक नहीं करा और चैनल से तो जुड़े ही रहना अगर यूके डीएलएड का एग्ज़ाम निकालना है तो, क्योंकि आपको यहाँ चारों चीज़ें मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और कोर्स जो हमने पेड कोर्स निकाला था वो हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, और जिनकी भी फ़ीस, जिनकी हमारे पास पैसे आ गए हैं, हम उनको रिफ़ंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पेड से पढ़ेगा और बाकी बच्चे फ्री पढ़ें, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम उसको कोर्स को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा आपको पता है कि कोचिंग भी चल रहा है ऑफलाइन और मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है। तो मैं लाइव क्लास प्रॉपर वे में डेली लाइव क्लास नहीं दे पाऊँगी, तो वो आपका जो पेड कोर्स है वो हो नहीं पाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी फ्री में ही जितना हेल्प कर पाऊँ कर दूँगी और आपका वहीं से क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने जो हमारी लाइव वीडियो थी, पेड वीडियो पिछले सालों की, तो वो मैंने पब्लिक कर दी है, जिससे आप पढ़ लें और अच्छे से आपका काम हो जाए। अगर मैं यहाँ आपको बेसिक वाली वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसमें मैं आपको इतना अच्छा करवा रही हूँ कि आप अच्छे से इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए आप स्किप ना करो और मेरी बातों को सुनो अच्छे से, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर पाओगे। मैं बीच बीच में आपको गाइडेंस भी दे रही हूँ।
अब देखो आपने क्या करा, क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे सब जगह 99 दिख रहा होगा आपको, ये देखो सारे टर्म से पहले, फ्रैक्शन से पहले 99 दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, 99 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 99 को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर इन यहाँ से 99 बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, 1 + 1/7। यहाँ कितना बचेगा आपके पास, +1 + 2/7। यहाँ कितना बचेगा, 1 + 3/7। इसी तरह से 1 + 4/7 और यहाँ 1/5/7 +1 + 6/7, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, 6 बच गया आपके पास, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 99 हमने कॉमन लिया और अंदर 99 की प्लेस पे सब जगह 1 बच गया, बाकी 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखो, अब 99 तो हमारे पास आ गया था, ठीक है। अब आपके पास जो ब्रैकेट में आया है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, ये प्लस है, 1 2 3 4, 1 + 1, इसे एक ब्रैकेट में निकाल लेंगे, प्लस 1 के साथ ही सारे टर्म प्लस में चल रहे हैं ना, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। हमने क्या करा, 1 को एक ब्रैकेट में डाल दिया और फ्रैक्शन वाले टर्म को, प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखो ये कितने टाइम है, 6 टाइम है, और 99 के साथ कैसे, ये देखो ब्रैकेट में है ना तो मल्टीप्लाई में है, डेट मीन्स 99 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, 6 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 54, फिर से अगेन 54 आएगा, 54 में 5 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 59। अब यहाँ सॉल्व करो, देखो डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 7 है, और ऊपर वाली डिजिट को ऐसे ही प्लस कर दो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 3 = 21, तो 5 9 4 प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, तो कितना आएगा आंसर, 5 9 7। ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे एग्जाम में कैसे करके आओगे, आपको ऐसा नहीं है कि ब्रेक करके मिक्स्ड फ्रैक्शन को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा था ना, लिख के दिखाया था 99 + 1/7, आप इस तरह से इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ये लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, आपको दिख रहा है 99 आपके पास कॉमन आ सकता है, और 99 कॉमन निकालेंगे तो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 99 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 बचा देखो, और 1 1 कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, प्लस क्या क्या बचेगा, जो ये फ्रैक्शन लिखी है ना, वो फ्रैक्शन से एक ब्रैकेट में बच जाएंगे आपके पास। अब उस फ्रैक्शन को भी कैसे करोगे, क्या फ्रैक्शन लिखोगे, इस तरह से लिख के दिखाओगे, नहीं, आपको थोड़ी ना लिख के दिखाना है, कहीं भी आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, आप लाइन खींचोगे 7 लिख दोगे, फटाक से यही प्लस कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। आप सॉल्व करोगे, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, कितना आया था, 594 + 3, आपके पास आ गया 597। बहुत जल्दी क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है ये सारे, में इस तरह से आपको सिखा रही हूँ, वो तो मुझे एक एक स्टेप लिख के आपको सिखानी होती हैं चीज़ें, इसलिए इतना टाइम लग जाता है, और हर चीज़ मुझे बतानी पड़ती है, क्योंकि मैं हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं मैथ, तब भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, आपने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दिया, तब भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, अगर आपने बेसिक नहीं भी पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं एक एक चीज़, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बताती हूँ, वरना इतनी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि आप बहुत जल्दी कर देंगे। आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चन की, बहुत जल्दी आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप मुँह से ही सॉल्व कर दोगे जब करने लगोगे। तो आप 45 डेज़ का वो क्रश कोर्स ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है थोड़ी सी बातचीत भी हुई है और आगे से स्टार्टिंग से या ब्लर वगैरह आया, तो लेकिन उसको थोड़ा सा अवॉइड करके आप उसे वीडियोज़ को, सीरीज़ को पूरा करिए। अगर आपको DLED करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोर्स करना है, तो आप वहाँ से करिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा लगेगा सब कुछ हमने PU अकेडमी से पहले ही पढ़ लिया था, ऐसा लगेगा पेपर लीक हो गया एक तरह से।
ठीक है। और पेड कोर्स हम कैंसिल कर रहे हैं और जिन बच्चों ने हमें पे कर दिया था उनके हम रिफ़ंड कर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को पेड क्लास चला रहे हैं, कुछ को फ्री चला रहे हैं। अगर अच्छे हो जाते, सब लेते तो ठीक है, लेकिन बच्चों को काफ़ी दिक्कत लग रही है। हमें इस बार लग रहा है कि बच्चे कोर्स परचेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहे उनकी ये इशू है कि हम लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, वो वर्किंग है कि हम कहीं जॉब करते हैं या काम करते हैं, या कुछ ऐसी फैमिली इश्यूज़ हैं, या ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे, महंगा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। हमने सोचा चलो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं जितना भी हो पाएगा। तो बस आपसे यही है कि हमने आपके लिए इतना करा है कि हमने अपना कोर्स कैंसिल कर दिया है। आपसे कोई चार्जेस नहीं किए जा रहे हैं, उसके बदले आप हमें प्यार कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट दीजिए, अच्छे अच्छे फीडबैक्स दीजिए, और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमसे कॉन्टैक्ट में रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इवन। यदि ए तथा बी विषम संख्याएं, अभी मैंने बताया आपको इवन और ऑड, इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसे नोट करते चलना। विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी सम है। अभी मैंने आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट तो बता दिया था। अब देखो कैसे आप कर सकते हो। वैसे तो मैं इसे देखते ही पता लगा सकती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर देखा हुआ है इसलिए मुझे पता है या कुछ भी। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये देखते ही पता चल जाएगा। बट मैं आपको चेक करने का तरीका बताती हूँ। देखो, आप कोई सी भी नंबर ऐड कर लो। आपसे बोला है कि ऑड नंबर्स है, मैंने माना कि ऑड नंबर मेरे पास एक 3 और एक 1 है, ठीक है। कोई सा भी ले लो आप, मैंने छोटे छोटे नंबर इसलिए लिए हैं कि मुझे ना ये कैलकुलेशन करके चेक करने में ईजी रहेगा। आप कोई से भी ऑड नंबर ले सकते हो, आप 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, जो मन करे वो ले लो, 57 ले लो, 63 ले लो। लेकिन मैंने कैलकुलेशन की वजह से छोटे लिए हैं, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी जब एग्जाम्पल करके देखें तो छोटे लें। अपनी तरफ से मैंने चेक करने के लिए 2 ऑड नंबर ले लिए, एक ए की प्लेस पे और एक बी की प्लेस पे। 3 + 1 + 3 × 1 करो, इसे सॉल्व करो। 3 + 1 4 + 3 × 1 3, तो कितना आया 7। 7 भी एक ऑड नंबर है, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, इवन नंबर यानी कि सम नंबर चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन चेक करती हूँ मैं। 3 + 1 + 1, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ये भी एक ऑड नंबर है, गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे तो इवन बोला गया है। अब बचा ये वाला, इसे चेक करूँ। 3 + 1 - 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचा 3। 3 भी कैसा है, एक ऑड नंबर है। अब बचा कौन सा, लास्ट वाला, तो a + b + 2ab। यहाँ ना 2 का मल्टीपल आ गया, देखो ये क्या है, 2 इवन नंबर है। मुझे इससे पता चला, आपको भी इससे पता चल सकता है, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी बताया है। वैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, ये वाली जो मैंने अभी बोला है, लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है। 3 + 1 + 2 3 × 1, 3 + 1 4 + 2 × 3 6, कितना आया 10। 10 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। देखो यहाँ आपके पास, मुझे कैसे पता चल गया था, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि 4th ऑप्शन सही है। मुझे कैसे पता चला और आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो कहीं भी आपके पास इवन नंबर का जिक्र नहीं हुआ है, सब में देखो ऑड नंबर्स हैं। यहाँ लेकिन मुझे दिख गया था स्टार्टिंग में ही 2 लिखा हुआ, और 2 मुझे पता है अगर 2 का कोई मल्टीपल आ रहा है, 2 तो इवन नंबर है ना मेरे पास, और 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी कैसा आना है, इवन नंबर आना है। और 2 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तब भी हमारे पास एक नंबर क्या आता है, इवन नंबर आता है। कोई से भी अगर 2 ऑड नंबर को हम सम करेंगे तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, अभी टेट से टेट में पूछा गया था कि अगर सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इस तरह से आप, अगर आपको बेसिक पता होगा ना, तो आप कुछ क्वेश्चंस को ऐसे ही टिक कर सकते हैं। या आपको चेक करने की, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके बड़ा सा करके दिखाया, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत देखते ही अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी देखो बिल्कुल सेम बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। 999 + 98 / 99 × 99। देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये जो हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, तो 99 आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। 999 × 99 प्लस का 98 ऐसे ही आ जाएगा, और बाहर कितना चल रहा है, 99। 99 एक मल्टीप्लाई में, एक डिवाइड में, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बचेगी हमारे पास डिजिट, 999 × 900, ओ सॉरी 99 + 98। बस इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो देखो अब इसे सॉल्व कर लोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास, बहुत इजी तरीके में मैं सिखा रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे इन दोनों की फिर इसके साथ ऐड करेंगे, नहीं। इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, 999 को हम 1000 की टर्म में लिख सकते हैं। तो 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई 99 और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास 98, ठीक है। अब देखो 99 की अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली कर सकते हो, 99,000 आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 99 से करोगे कितना आ जाएगा 99, प्लस का कितना चल रहा है हमारे पास 98, प्लस माइनस माइनस, तो 99,000 प्लस माइनस माइनस होता है तो 99 में से 98 जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस का या माइनस का, तो डिजिट जिसकी बड़ी होती है वो साइन आता है, तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस के 1 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 9 8, माइनस करना तो सबको ही आता है, ठीक है, 9 8 9 9 9, यहाँ से क्योंकि 1 तो माइनस नहीं हो सकता है ना 0 में से, तो आप क्या करेंगे बोरो लेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9, यहाँ से बोरो लिया था कितना आया 8 और यहाँ 9, तो देखो ऑप्शन मैच करो 98999, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है ऐसे करने का, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे करोगे, हमने देखा कि 99 डिनोमिनेटर में था और एक मल्टीप्लाई में था, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे जब तक हम एलसीएम नहीं ले लेते। हमने क्या करा, डिनोमिनेटर पूरा, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ गया 99 आ गया, 999 से 99 की मल्टीप्लाई करी प्लस 98 हमारे पास चल ही रहा था, 99 से 99 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना बचा, हमारे पास बच गया था 9,999 प्लस 99 प्लस 98, ये टर्म बच गए थे। इसे हम कैसे लिख लिया हमने, बस इसे ही ब्रेक करना आपको याद रखना है, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी 99, सॉरी यहाँ प्लस नहीं था ना, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में तो है ये, एलसीएम लिया था तो 99 मल्टीप्लाई में आया था ना, प्लस में तो 98 है, प्लस 98। अब मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई में कोई डिजिट है तो ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करती है, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेगी तो 99,000 मिल जाना था, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो 99 मिल जाएगा, प्लस 98 तो ऐसे ही चल रहा है। अब जाहिर सी बात है 99 में से 98 माइनस करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 99,000 में से माइनस कर दो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस बार और बहुत सिंपल और इजी इसमें के क्वेश्चन आएंगे, तो आप सारे अटेम्प्ट करके आप आएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ से आपका बहुत अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो देखो आपको एक ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, जो ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, ए प्लस ए अपॉन बी। ये वैल्यू आपको कहाँ से कैलकुलेट करनी है, 12 स्टार 4 से, ठीक है। ए की प्लेस ये आपको दिया है एक, ठीक है, ये ऑपरेशन दिया है, इसे ऑपरेशन बोलते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, वो कैसे अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी प्लस लाइक का आइडेंटिटी यूज हो रहा है ये, ठीक है, आपने क्लास 9th में सर्व समीकरण पढ़ी होंगी उसकी तरह है ये। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए अपॉन बी। अब ये किन डिजिट में अप्लाई करना है, 12 और 4 के लिए अप्लाई करना है। तो आप देख पा रहे होगे कि ए की प्लेस पे 12 लिया है और बी की प्लेस पे 4 लिया है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम क्या करेंगे 12 रख देंगे, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ हम 4 रख देंगे, तो 12 अपॉन 4। अब 4 से तो 12 कैंसिल हो सकता है, कितना 3 टाइम, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस सॉल्व करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, बस ये डिजिट को अप्लाई करना इसमें मेन था कि आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ए की प्लेस पे 12 और बी की प्लेस पे 4 और कैलकुलेट कर दो। ये देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई में था तो इसलिए 3 टाइम डिवाइड हो गया, बाकी प्लस में है तो प्लस कर दो, 16 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी 99 वाला मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था आपको, बिल्कुल सिमिलर उसी के तरह है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, आप होमवर्क से करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे।
कि इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 83 का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या आ रहा है। बहुत इजी तरीके से कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। 999 को आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, इसकी प्लेस पे 1 बचेगा और इन सबको प्लस कर दोगे। अभी तो प्लस करा था, सेम डिजिट 21/7 आया था मुझे जहाँ तक याद है, तो 3 आ जाएगा आपके पास। और 999 मल्टीप्लाई 6 कर लोगे और उसमें 3 ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन फाइनल आप ही करके मुझे आंसर बताओगे, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इतना ही था। तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, अब इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। मेरी जो वीडियोस हैं 45 डेज़ की, उसका बिल्कुल सेपरेट अच्छे से नोट्स बनाइए। इसी तरह से आपको रीजनिंग का क्रश कोर्स मिलेगा, जीके का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, बेसिक है उनमें। जो वो पुरानी वीडियोस है ना, उसमें सब में बेसिक है और बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड कंटेंट है जो आपको दे रहे हैं इस बार क्वेश्चन, वो आपके प्रैक्टिस में काम आएंगे, लेकिन उन्हें पहले कवर करिए। इससे आपका क्या होगा, बेसिक मजबूत हो जाएगा और दिमाग काम करने लगेगा और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपको किसी दूसरे चैनल से, किसी बुक से, किसी टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उन क्रश कोर्स को फॉलो करते हैं, उन डेज को पढ़ते हैं और हमारे जो हम मॉडल क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए 4 जगह भागने से अच्छा है एक जगह मेहनत करिए। 4 जगह भागोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और एक जगह लग के मेहनत करोगे ना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे, टाइम दोगे पर्टिकुलरली, तो ज़रूर सिलेक्शन पाओगे। और मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं, आप सबका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।